बच्चों, आज मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगी। मैंने अभी तक आपको मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल तक की जानकारी दे दी है। अब एट लास्ट अपन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, मॉडर्न एटॉमिक लॉ क्या था और ये टेबल अपन आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताती हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले ने दिया था। हेनरी मोसले एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक्सरे पर जो स्टडी की उसके अकॉर्डिंग इन्होंने देखा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। मतलब सारे एलिमेंट्स के एक्सरेज अलग अलग होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज भी फिक्स होती हैं और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे। तो जब एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर पे, तो फिर ये एटॉमिक वेट वाला कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया। और इसके बेस पे मोसले ने अब अपना एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये था मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इसके बाद बच्चों मोसले ने अपना एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट पे पूरा एक लॉन्ग फॉर्म दिया पीरियोडिक टेबल का। और ये जो लॉन्ग फॉर्म था पीरियोडिक टेबल का बच्चों, वो ही अपन पढ़ते हैं। और इन्होंने इतना अच्छा इसको सिस्टमैटिक कर दिया था कि सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अपन आसानी से स्टडी कर सकते हैं। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को बच्चों मोसले ने 4 ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर दिया था, S, P, D और F। और इन्होंने बताया, सबसे अच्छी चीज़ ये थी बच्चों कि इन्होंने जब S, P, D और F के अकॉर्डिंग अपनी पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया था तो सारे प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो गई थी। मतलब एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे वो प्रॉपर्टी में एकदम सेम थे और उनको मतलब अच्छे से स्टडी किया जा सकता था। सारा ग्रुप क्लियर था, पीरियड क्लियर था और अब एलिमेंट्स की स्टडी करना बहुत आसान हो गया। बच्चों मोसले ने सबसे पहले 18 वर्टिकल लाइंस खींची और ये 18 वर्टिकल लाइंस ग्रुप कहलाती थी। उसके बाद इन्होंने 7 हॉरिजेंटल लाइन खींची, आड़ी लाइंस खींची, जिनको इन्होंने पीरियड नाम दिया। अब इसके बाद बच्चों इन्होंने क्या किया कि जो पहला और दूसरा ग्रुप था उसमें वो एलिमेंट्स आते थे जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाते थे और इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा। उसके बाद 13 to 18 में उन्होंने उनको रखा, उन एलिमेंट्स को रखा जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाते थे और इनको इन्होंने बच्चों पी ब्लॉक के एलिमेंट कह दिया। अब बीच में छूट गए 3 to 12। अब 3 to 12 में सारी मेटल्स को रखा इन्होंने और इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाते थे। अब इसके बाद बच्चों इन्होंने जब ये मतलब एलिमेंट्स को एस, पी, डी में मतलब क्लासिफाइड किया तो अब एफ ब्लॉक की भी बात होती है। एफ ब्लॉक में इन्होंने अलग से 2 सीरीज बना दी, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में आते थे वो लैंथेनम के बाद और एक्टिनियम के बाद के अलग से 2 सीरीज बना दी गई जिसे लैंथेनाइड और एक्टेनाइड कहा जाता था।